सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन के पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह अभिभाषण सदन में अब तक पढ़े गए सभी अभिभाषण में सबसे छोटा और सबसे स्पष्ट एवं प्रभावशाली है। इस अभिभाषण में नहीं बल्कि सरकार का श्वेत पत्र माना जाना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि विकास की नींव रखी जा चुकी है, अब बिल्डिंग खड़ा करना है। मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है, पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज्य को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को कोई बचा सकता था। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पाए। और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहाँ हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर रहा था अध्यक्ष महोदय। बार बार ये कहा है हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव और देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरुआ की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है उसको पूरा करने का हम लोग पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को यह पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय। और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा। विधानसभा परिसर सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि, आज इस विशेष सत्र का अंतिम दिन, तमाम चीजें हमने इन 4 दिवसीय सत्र के दौरान देखा। आज भी आप देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, वहां पर वाद विवाद जरूर नजर आ पाया, लेकिन उस अभिभाषण को जब सीएम ने जवाब दिया तो साफ तौर पर यह कहा कि अभिभाषण नहीं है, सरकार का श्वेत पत्र है और अब तक का सबसे सटीक और स्पष्ट श्वेत पत्र उन्होंने बताया है इसे। बिल्कुल सुस्मिता, सरकार के तरफ से जो तैयार किया गया स्पीच होता है, यानी कि अफसरों द्वारा तैयार किया गया स्पीच होता है जो कि राज्यपाल पढ़ते हैं, और राज्यपाल के अभिभाषण पर ही आज चर्चा हुई। और चर्चा में देखिए, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ने हिस्सा लिया। और ये सरकार ने बताया भी, सरकार अपने जवाब में ये बताने का कार्य किया कि ये श्वेत पत्र है, सटीक है, और ये सारी चीजें हमें करके दिखाना है, बोलना नहीं है और करके दिखाना है। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष भी हावी दिखे, लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो कुछ ऐसे शब्द जो है टंग ऑफ स्लिप भी कह सकते हैं कि हेमलाल मुर्मू द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकले जिसे लेकर के सदन के अंदर हंगामा बरपा। और अभी भी जब कुछ विपक्ष के विधायक हैं, चाहे वो बात करें चंपई सोरेन की हो या नागेंद्र महतो की बात हो या फिर सीपी सिंह की बात हो, कड़ी निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी राज्यपाल के अभिभाषण में है, सरकार को करने में
अगर करती है तो काफी बेहतर होगा और राज्य के विकास के लिए बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ये जितने भी राज्यपाल के अभिभाषण में जो चीजें समाहित थी, देखिए अगर पूर्णिमा दास की बात की जाए, पूर्णिमा दास ने यह सवाल उठाया कि जो गैस सिलेंडर की बातें कही गई थी 450 रुपए में, वो तो कहीं नहीं उसमें मेंशन दिखा। लेकिन जो मेंशन है वो तो पहले पूरा हो जाए, सरकार युवाओं के भविष्य की भी चिंता करे। हालांकि देखिए सरकार भी रोजगार पर फोकस कर रही है। बिल्कुल रुचि, रोजगार का मुद्दा था, सिलेंडर का मुद्दा था जो आप कह रही हैं कि आज सदन के भीतर बाहर ये विषय जरूर समझ में आ पाए। बालू किल्लत को लेकर देखिए सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला, भीतर भी इस पर सवाल उठे और उसके बाद प्रवक्ताओं के भी बयान अब इस पर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बालू की किल्लत महज ये छोटी समस्या नहीं कह सकते हैं, एक बड़ी समस्या है। और इसके लिए चाहे वो अबुआ आवास से जो घर बन रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं या फिर जो कोई भी निजी आवास बना रहे हैं, उसमें बालू की जरूरत होती है। और ऐसे में बालू की किल्लत जो है वो राज्य में बरकरार है, तो उस बालू की किल्लत पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसे लेकर के ही कुशवाहा शशिभूषण मेहता जो है वो आज प्रदर्शन करते हुए देखे गए, हाथ में जो है तख्ती लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे। फिर सदन के अंदर भी बालू की किल्लत का जो मुद्दा है वो सदन के अंदर भी गुंजा, वहीं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने का मामला हो, ये मुद्दा भी सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, वो गुंजा। तो कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो इन सब मुद्दों को उठा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि बालू की किल्लत जो अभी है वर्तमान में, तो उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कुछ उपाय नहीं करती है तब तक जो इससे पहले उन्होंने जो टैक्स पेयर नहीं है उन्हें रुचि, बहुत सारे विषय हैं। बालू किल्लत का विषय आज जरूर मुखर होकर सामने आ पाया है। ये 5 साल का कार्यकाल है, इन विषयों को कैसे सत्ता पक्ष ले रहा है, विपक्ष ले रहा है, ये पूरे साल हमें जरूर देखने को मिलेगा। शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स, जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। क्या सदन के भीतर और बाहर वो कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर चर्चाएं हुई हैं और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।